हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आपका एडुकेटर्स रवि सिंह राठौर फ्रॉम वाराणसी राठौर क्लासेस से आपको केमिस्ट्री का क्लास ले रहा हूं। मैं इस सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करना चाह रहा हूं और ये आगे की तरफ प्रोसीड होता जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है उस लेक्चर से आगे। आइडेंटिफाई, मेरे को आइडेंटिफाई करना है आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिव डेविएशन ऑफ द रियल सॉल्यूशन एंड पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द रियल सॉल्यूशंस। कहा गया था कि रियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव। तो ऐसे मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन दिया गया है, आर द लिक्विड, सभी लिक्विड्स हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल है, और नॉन आइडियल को ही रियल बोलते हैं, और उनमें कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। होप सो हम लोग दोनों लोग अपने फ्रीक्वेंसी लेवल को सिंक्रोनाइज करते हैं और प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आपको इस बात को समझने के लिए हमें इंटरेक्शन को समझना होगा। मैंने बताया था, आंसर में आते हैं, कहा गया था कि अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो जैसा लिक्विड्स पी और ए में इंटरेक्शन होगा वैसा ही इंटरेक्शन बी और बी में होगा और वैसा ही इंटरेक्शन सॉल्यूशन में होगा। तो जैसा इंटरेक्शन पी और सॉल्वेंट ए में वैसा ही बी में और वैसा ही ए बी में। तो दिस इज द आइडियल सॉल्यूशंस। जनरल बात, होमोलॉगस सीरीज वाले आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हम लोग बात किए थे निगेटिव डेविएशन। व्हाट इज द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ? निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ का मतलब ये होता है कि राउल्ट्स लॉ के कंपेयर में जो सॉल्यूशन बन के आया है उसका वेपर प्रेशर कम आएगा। तो हम लोग राउल्ट्स लॉ से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या ग्राफ से सोचते हैं। एक्सपेरिमेंटली अगर निकाल रहे हैं तो उनका कम आ जाएगा। तो निगेटिव डेविएशन ये तभी आएगा जब मॉलिक्यूल टाइटली हेल्ड होंगे। जब टाइटली हेल्ड सॉल्यूशन में अट्रैक्शन तगड़ा हो जाएगा तो वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, तो वेपर प्रेशर कम। ये कब होगा? जब सॉल्यूशन में इंटरेक्शन मच ज्यादा हो जाए। इंटरेक्शन बता रहे हैं, ए के इंटरेक्शन एंड लगा रहे हैं बी के इंटरेक्शन, दोनों से सॉल्यूशन का इंटरेक्शन तगड़ा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल की जाने की टेंडेंसी कम, वेपर प्रेशर कम। तो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, यहाँ एंड यूज है, ए एंड डी एंड। अगला है पॉजिटिव डेविएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन? तो इसमें बताया गया था कि ए बी मतलब सॉल्यूशन का इंटरेक्शन कमजोर हो जाए, वीक हो जाए, दोनों में से किसी एक से, दोनों में से ए और, वहां और यूज करेंगे ओ आर, दोनों में से किसी एक से ए और बी, तो मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर लूजली हेल्ड हो जाएंगे। ओके, वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा। किसे से? हमसे कि आपसे? राउल्ट्स लॉ से। तो राउल्ट्स लॉ के कंपेयर में ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। ओके, चलिए, तो मेरा पहला दे रखा है कि HCl और वाटर। मैंने एक लाइन बोला था, किसी भी स्ट्रॉन्ग या किसी भी आर्सेनियस एसिड्स को अगर लेविस बेस लाइक वाटर, लाइक अमोनिया, लाइक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में डाल देते हैं तो वहां आयोनिक इंटरेक्शन या आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे HCl है तो HCl और HCl के बीच दैट इज द कैसा इंटरेक्शन, इसको ए मान लेते हैं, एक बार समझा देते हैं। तो इनके बीच डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर है, एक वाटर दूसरे वाटर से बेटा कैसे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। इनको हम बी और बी के बीच इंटरेक्शन बोल रहे हैं। ओके, बी और बी। अब सॉल्यूशन बनाते हैं तो आर्सेनियस एसिड HCl को वाटर में डालेंगे तो यहाँ लेविस एसिड बेस रिएक्शन, ये अपना H प्लस देगा एंड दे फॉर्म द H3O प्लस Cl माइनस, और ये सॉल्यूशन AB, और AB सॉल्यूशन में कैसा इंटरेक्शन? आयोनिक। अब सीधी बात, नो बकवास, आयोनिक इंटरेक्शन। एंड आयोनिक इंटरेक्शन स्ट्रांग होते हैं तो सॉल्यूशन का इंटरेक्शन तगड़ा हो गया, HCl को पानी में डाल रहे हैं, डाइपोल से भी तगड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी तगड़ा है, तो मॉलिक्यूल टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, तो वेपर प्रेशर कम। दिस इज द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। ओके, इतनी बात समझ में आई होगी। दिस इज द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। पॉइंट करते चलेंगे। तो मेरे को इंटरेक्शन समझ में आना चाहिए। अब ये जो अल्कोहल होता है ये वीक एसिड होता है, इनका HN न के बराबर आयोनाइज होते हैं। इट इज अ वेरी वीक एसिड्स। तो दूसरे
एग्जाम्पल में आ रहे हैं। तो आपको अल्कोहल में ये R ग्रुप होता है, एक अल्कोहल दूसरे से, अब कैसे बनता है इस पे नहीं जाना है, H बॉन्ड, एक वाटर दूसरे से भी कैसा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो पढ़े हैं। इनको AA के इंटरेक्शन और इनको B और B के बीच इंटरेक्शन। बोलिए, अब ये अल्कोहल में थोड़ा सा अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप होने से जब अल्कोहल को वाटर में डालते हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन ये R ग्रुप जो है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देता है। यानी अल्कोहल और वाटर के बीच भी H बॉन्ड होते हैं, लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्ड का भी तो एक रेंज होता है, 8 से 42 किलो जूल पर मोल। तो ये R जो है अल्कोहल वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को कमजोर कर देता है। अल्कोहल हिंदी में लिखेंगे, अल्कोहल का R ग्रुप वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देता है। लिखेंगे बेटा, अल्कोहल का जो ये अल्काइल ग्रुप है इसको वीक कर देगा, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाता है वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो दोनों में से किसी एक से वीक हो जाए। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड तगड़ा है, जब अल्कोहल को वाटर में डालें तो अल्कोहल का R ग्रुप वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को कमजोर कर दिया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनसे कमजोर हो गया। दोनों में से किसी एक से कमजोर हो जाएगा तो मॉलिक्यूल लूजली हेल्ड, वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा, दे शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउंड, पॉजिटिव डेविएशन। ओके, अब हमने सिखाई दिया एनी वन ऑफ द आर्हेनियस एसिड्स को बेस में डालते हैं, आयनिक कंपाउंड बनता है, निगेटिव डेविएशन। आर्हेनियस एसिड्स को वाटर में भी डालेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेगा, निगेटिव डेविएशन। फिनॉल में रिजोनेंस के चलते थोड़ी एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है। फिनॉल, बहुत ध्यान से, 5 इज वेरी गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है। तो फिनॉल में, फिनॉल का जब H आयन निकालते हैं तो अल्कोहल से थोड़ी सी तगड़ा होता है फिनॉक्साइड आयन, दैट्स व्हाई फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो ये इसमें H आयन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा हो गया, तो फिनॉल ने अपना H आयन निकाल दिया और इसको कौन कैप्चर कर लेगा, एनिलीन। जब एनिलीन कर लेगा तो ये आयनिक कंपाउंड बना देंगे, दे फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। तो फिनॉल इज डिसॉल्व इन एनिलीन टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। इंटरेक्शन तगड़ा, वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, वेपर प्रेशर कम, दे शो द नेगेटिव डेविएशन। इट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। ओके, CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड्स। CCl4 डाइपोल मोमेंट 0, नॉन पोलर। कार्बन डाइसल्फाइड्स यहां भी म्यू 0, लेकिन जब इनको इनमें डालते हैं तो थोड़ा सा यहां मॉलिक्यूल के अंदर इंटरेक्शन चेंज हो जाएगा, वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, वांडरवाल्स ही होंगे, लेकिन वांडरवाल्स थोड़ा कमजोर हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म एसीटोन का पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि एनसीईआरटी का है, निगेटिव डेविएशन। CH2, एनी वन ऑफ द नॉन पोलर को बेटा जब पोलर में डालते हैं तो नॉन पोलर वाले बॉन्ड को कमजोर कर देता है, नॉन पोलर वाले बॉन्ड को वीक कर देगा। जब वीक करेगा तो मॉलिक्यूल आसानी से वेपर में जाएंगे एंड दे शो द पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव, और ये लगभग होमोलॉगस है, तो दे फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस को सोचना होगा फटाफट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोचेंगे तो बहुत आनंद आएगा।